तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ आकृति 7.49, तो ये हो गई आकृति 7.49 में कोण B छोटा है कोण A से और कोण C जो है वो छोटा है कोण D से। तो यहाँ जो कोण B है ठीक इससे छोटा है और यहाँ जो कोण C है इससे छोटा है। तो दर्शाइए कि AD छोटा है BC से, AD जो है वो छोटा है इस रेखा PC से। तो हमें ये दर्शाना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे दो स्थितियाँ दी हुई हैं। पहला है कि कोण B छोटा है कोण A से और यहाँ पे कोण C छोटा है कोण D से। तो सबसे पहले पहले स्थिति की बात करते हैं। तो पहला स्थिति है कि कोण B छोटा है कोण A से। तो आपको ध्यान देना है कि कोण B और कोण A कौन से त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज में है AOB। इस त्रिभुज में कोण B है और कोण A है। ठीक, तो ये हो गई स्थिति 1। तो यहाँ हम लिखेंगे स्थिति 1 त्रिभुज AOB में दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो ये पहला स्थिति दिया गया है और ये दूसरा स्थिति दिया गया है। तो पहला स्थिति इस त्रिभुज के लिए दिया गया है कोण B छोटा है कोण A से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला स्टेप। तो यहाँ पे आप बताओ कि कोण B के सामने, यहाँ कोण B है तो कोण B के सामने कौन सी भुजा है, तो ये है AO। और कोण B A के सामने कौन सी भुजा है, तो ये है BO। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कोण B के सामने कौन सा है, AO। तो AO छोटा है किससे, और कोण A के सामने कौन सी भुजा है, BO। तो आपको ध्यान देना है कि AO यानी O लास्ट में है तो इसको भी हम लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट में डाल दिया और इसको लास्ट में डाल देते, ऐसा नहीं करना है। एक फॉर्मेट में आपको लिखना है। O लास्ट में इसमें है तो O लास्ट में इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये पहले स्थिति का काम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद चलते हैं स्थिति नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप लिखिए स्थिति नंबर 2। तो यहाँ पे आपको फिर से देखने हैं कि स्थिति 2, तो ये हो गई स्थिति 2। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गई 1, ये हो गई 2। तो ये हो गई स्थिति 2। तो आपको देखना है कि कोण C और कोण D कौन से त्रिभुज में बन रहा है, यानी कौन से त्रिभुज का भाग है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का भाग है। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, COD। तो यहाँ लिखना है स्थिति 2 त्रिभुज COD में जो स्थिति 2 दिया गया है कोण C छोटा है कोण D से। तो यहाँ पे लिखना है कोण C छोटा है कोण D से। अब इसके बाद हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा कि कोण C के सामने कौन सी भुजा है, तो कोण C के सामने ये है। OD आपको नहीं लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे O को लास्ट में डाला गया है, तो आप भी इसको लास्ट में डालिए, DO लिखिए आप। ठीक, तो कोण C के सामने कौन सा है, कोण C के सामने है DO। तो ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद D के सामने कौन सा है, तो ये है D। तो इसको आप लिखना है CO। ये तो ऐसे आपको बना लेना, ये छोटे का निशान। तो D के सामने हुआ CO। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, यानी समीकरण 1 एवं 2 से इन दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम इसको काफ़ी व्यवस्थित ढंग से इसको यहाँ पे उतार देते हैं ताकि स्पष्टता के साथ आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया समीकरण 1 क्या है, AO छोटा है BO से, ये हो गया समीकरण 1। और ये है समीकरण 2 DO छोटा है CO से, ये हो गया समीकरण 2। तो इसको बस सिंपल तरीक़ा से जोड़ देना है। तो AO प्लस DO प्लस कोण, तो ये कोण नहीं है तो ये क्या है, तो ये तो भुजा है, ये तो भुजाएं हैं। AO प्लस यहाँ पे क्या है DO, आपको बस लिखना है DO। ठीक, इसको हम जोड़ दिए AO प्लस DO। अब ये छोटे का निशान है, छोटा है, BO प्लस CO।
ठीक। तो यहाँ आप देखिए ए ओ प्लस डी ओ, ए ओ प्लस डी ओ, ए ओ प्लस डी ओ क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं ए डी, तो इसके बदले होगा ए डी, ये निशान जेब कहते हैं। अब यहाँ देखिए बी ओ, बी ओ प्लस सी ओ, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी, ये बनाता है बी सी। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी छोटा है और बी सी बड़ा है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ए डी छोटा है और बी सी बड़ा है, तो ए डी छोटा है और बी सी बड़ा है, तो ये तो प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 6 हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले हम एक लंब रेखा बना लेते हैं। तो ये हो गई एक लंब रेखा। तो हमें साबित करना है कि ये जो लंब रेखा है ये छोटा होता है। अगर हम इससे इस तरफ से कोई रेखा खींचें या इस तरफ से खींचें तो वो दोनों छोटे होंगे, वो दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। और हमें ये साबित करना है कि ये एक लंब रेखा है, यही एक छोटा होता है और कोई छोटा नहीं होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम इसको एक समकोण त्रिभुज का रूप दे देते हैं। तो चलिए इसको समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, हम इसको मिला देते हैं शीर्ष से ये बेस। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आप इसको मान लीजिए ए बी और सी। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिखिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दो बिंदु लिखने हैं। तो पहला है कि यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तथा लंब रेखा, ये लंब रेखा हो गई ए बी, जो क्या है, ये समकोण है। यहाँ पे समकोण है जो 90 डिग्री है। तो ये पहला आप क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको दर्शा भी देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण ए का मान कितना है, तो ये नहीं दिया है और सी का भी नहीं दिया है, तो ये ज्यों के त्यों हम लिखेंगे। कोण ए प्लस और बी का दिया है 90 और कोण सी ज्यों के त्यों 180। ये दोनों आपस में मिल गए। कोण ए प्लस कोण सी, यहाँ पे पहले से 180, तो ये 90 इस तरफ आया तो माइनस का 90। कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90। तो इससे क्या मालूम चलता है, इससे मालूम चलता है कि कोण ए प्लस कोण सी ये दोनों मिल के 90 बनाते हैं, ये दोनों मिल के 90 बनाते हैं, यानी ये 45 है और ये 45 है और ये अकेले 90 है। ठीक। तो आप बताइए, ये छोटा हो गया और ये भी छोटा हो गया। ठीक, और ये हो गया बड़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखना है कि कोण ए जो है वो छोटा है, कोण ए छोटा है किससे, कोण बी से। ये हो गया 90, ये हो गया 45, तो ये साबित हुआ। और इसके बाद कोण सी जो है ये भी छोटा है किससे, कोण बी से। ये हो गया 90, ये 45। तो ये दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है कि ये सबसे छोटा होता है। तो ठीक है, तो आप बताइए कि ये तो छोटा है, तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये छोटी होती है। तो ये हो गई छोटी। और ये क्या है, ये छोटा कोण है, तो इसके सामने क्या है, ये भी हो गई छोटी। और ये क्या है, ये तो बड़ा कोण है, तो बड़ा के सामने ये क्या हो गई, ये तो बड़ी हो गई। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ये लंब छोटी होती है। तो ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ तो हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि छोटे कोण के सामने जो भुजा होती है वो छोटी होती है, इसलिए कोण सी बराबर 45। तो इसलिए इसके सामने वाली जो भुजा हो गई वो क्या है, ए बी। ठीक, तो ए बी हो गई। तो ये लाइन आपको लिखना है, यही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामने वाले छोटे कोण के सामने जो भुजा होती है वो छोटी होती है और बड़े कोण के सामने बड़ी होती है। तो ये लाइन आपको लिख लेना है और अब सवाल प्रूफ हो जाता है। ठीक, प्रूफ्ड।